ये कहानी नंदन वन में रहने वाले रानी नाम के एक तोते की है। रानी आम के पेड़ पर अपने दो बच्चों सोनू और मोनू के साथ रहती थी। दोनों भाई बड़े प्यार से रहते थे। सोनू काफी समझदार था और अपनी माँ की हर बात मानता था, जबकि मोनू थोड़ा नटखट था और अक्सर सोनू और अपनी माँ की बात नहीं मानता था। जंगल के सभी चिड़िया रानी तोते की दोस्त थे, क्योंकि वह सभी के साथ बड़े प्यार से रहती थी। रानी रोज जंगल में उड़ जाती दाने की तलाश में और फिर बहुत सारे खाने की चीजें सोनू मोनू के लिए लाती और फिर बड़े प्यार से उन्हें खिलाती। रानी जब भी अपने घोंसले से बाहर जाती तो सोनू और मोनू दोनों को समझा कर जाती, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक तुम घोंसले में ही रहना और किसी के लालच में आकर घोंसले से बाहर मत जाना। ठीक है ना, अब जाओ, हम लोग कहीं बाहर नहीं जाएंगे। टोनी चिड़िया सोनू मोनू के दोस्त थे। तीनों साथ साथ खेलते खाते और अपने घोंसले के आसपास ही रहते थे। इन सब की जिंदगी हंसी खुशी से गुजर रही थी। कुछ दिनों की सर्दियां आ गई थी। जंगल में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ गिरने लगी थी। बर्फ गिरना जैसे जैसे बढ़ती गई, जंगल में खाने की कमी होने लगी थी। रानी तोते को खाना ढूंढने में बहुत परेशानी हो रही थी और साथ साथ सभी पक्षी भी परेशान थे। तालाब और पेड़ पौधे भी बर्फ से ढक गए थे। काला कौवा और चीकू कबूतर अब खाने की तलाश में जंगल से निकलकर शहर की ओर जाने लगे थे, पर रानी तोते के बच्चे छोटे थे, इसलिए वे दूर जाने से डरते थे। एक दिन की बात है, रानी तोता पूरा दिन जंगल में इधर उधर फिरती रही, पर उसे खाना नहीं मिला। वह बहुत उदास हो गई। शाम होने को आई, पर उसके पास खाने को कुछ भी सामान नहीं था। वहीं दूसरी तरफ सोनू मोनू घोंसले में उसका इंतजार कर रहे थे। उन्हें भी भूख लगी थी। मोनू सोनू की टांग खींचने लगा और कहने लगा, भैया माँ कब तक आएंगी? बहुत भूख लगी है। टूनी के पास जरूर कुछ खाने को होगा, जाकर मांग कर लाता हूँ उससे। देख मोनू, शाम होने वाली है, माँ आने ही वाली है। तुम्हें घोंसले में ना देखकर वो बहुत नाराज होंगी। उन्होंने हमें कहा है कि जब तक वह वापस ना आए हमें घोंसले में ही रहना है। इतना सुनकर मोनू मन मार बैठ गया और अपनी माँ के लौटने का इंतजार करने लगा। वहीं दूसरी तरफ रानी तोता जंगल के रास्ते में उदास बैठी थी। तभी उधर से काला कौवा और चीकू कबूतर आ रहे थे। रानी को यूं रास्ते में उदास बैठ देखा तो रुककर पूछने लगे, अरे रानी बहन, शाम हो रही है, तुम घर नहीं गई और इतनी उदास क्यों हो? भैया सारा दिन बीत गया पर खाने का कुछ भी सामान नहीं मिला। सोनू मोनू घोंसले में मेरा इंतजार कर रही होंगे। अब मैं खाली हाथ कैसे जाऊं? वो भूखे होंगे भैया। देखो बहन, अगर तुम नहीं गई तब भी वे परेशान ही होंगे। और रही बात खाने की, तो हमारे पास खाने का काफी सामान है, तो इसमें से ले जाओ और अपने बच्चों को दो। इसके बाद काले कौवे ने उसको ढेर सारा खाने का सामान दिया, जिसे देखकर रानी तो खुश हो गई और हैरान होकर पूछा, कालू भैया इतना सारा खाना आपको कहाँ से मिला? अरे बहन, तुम्हें तो पता ही है कि जंगल में तो चारों तरफ बर्फ गिर रही है, तो ना खाने को है और ना पीने को, इसलिए हम सब शहर जाते हैं। वहाँ में बहुत सारा खाना मिल जाता है। तुम चाहो तो कल से हमारे साथ चल सकती हो। काला कौवा और चीकू कबूतर की बात सुनकर रानी असमंजस में थी कि क्या करे। फिर उसने सोचा, भूखे मरने से तो अच्छा है मैं थोड़ी सी हिम्मत करूं और बच्चों को यहीं छोड़कर शहर जाऊं। रानी तोता काले कौवे से बोली, मुझे भी भोजन देने के लिए आप दोनों का धन्यवाद। उसके बाद रानी तोते ने भोजन को अपने चोंच में दबाकर अपने घोंसले की तरफ उड़ चली। थोड़ी देर में अपने घोंसले में पहुंच गई। उसको देखते ही दोनों बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। माँ कहाँ रह गई थी? भूख के मारे तो मैं बेहोश ही हो जाता। देखो कितना कमजोर हो गया हूँ। इतना सुनते ही सोनू ने मोनू को डांटते हुए कहा, चुप रहो मोनू, देखो माँ भी सुबह की गई हुई अब आई है, थक गई होगी, तुम उन्हें पहले शांति से बैठने दो। कोई बात नहीं बेटा, लो तुम लोग खाना खाओ। आज खाना ढूंढने में बहुत मुश्किल हुई, फिर भी खाना नहीं मिला। तभी रास्ते में काला कौवा और चीकू कबूतर मिले थे। उनके पास बहुत सारा खाना था, उन्होंने ही मुझे दिया। माँ उनके पास कहाँ से आया? बेटा वह सब शहर जाते हैं, कल से मैं भी जाऊंगी, क्योंकि जंगल में तो अब कुछ बचा नहीं, पर शहर दूर है, आने में देर लगेगी। तुम दोनों रह पाओगे अकेले? शैतानी तो नहीं करोगे?
मोनू ने ब्रेड का टुकड़ा मुंह में उठाते हुए कहा, नहीं माँ, हम रह लेंगे। अब मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ। माँ, आज तो मोनू बाहर जाने की जिद कर रहा था। यह सुनकर रानी ने मोनू की तरफ देखा तो मोनू धीरे से बोला, वो भूख लगी थी और तुम भी नहीं आई थी, इसलिए। पर मैं मान गया था सोनू भैया की बात और फिर बाहर नहीं गया। रानी चिड़िया ने दोनों बच्चों को समझाया, बेटा, जब मैं घोंसले में ना रहूं तो बाहर मत जाना। तुम अभी बहुत छोटे हो। मैं कल शहर जाऊंगी और बहुत सारा खाने का सामान लाऊंगी। आज के लिए तो ये काफी है। इसी में से थोड़ा बचा कर रख देती हूँ। तुम दोनों सुबह खा लेना। मैं शहर से जल्दी आने की कोशिश करूंगी। ठीक है माँ। दोनों बच्चे बहुत खुश हुए और फिर वह सब सो गए। अगले दिन रानी चिड़िया बहुत तड़के उठी और शहर जाने को तैयार हुई। मोनू तो अभी सो रहा था, इसलिए वह सोनू को सब समझा दिया। घोंसले से बाहर मत निकलना और किसी के लालच में ना आना। रानी चिड़िया सोनू को समझा बुझाकर शहर चली गई। रानी चिड़िया के जाने के बाद सोनू भी मोनू के पास आकर लेट गया। कुछ समय बाद दोनों जगे तब मोनू ने पूछा, क्या माँ शहर चली गई? हाँ, वो तो बहुत सुबह ही चली गई। यह सुनकर मोनू बहुत खुश हुआ और बोला, आज तो हम शहर का खाना खाएंगे। बिस्कुट, टॉफी, ब्रेड और भी बहुत कुछ। रात कितना मजा आया था ना। आज तो वो बहुत सारा खाना लाएंगी। कितने दिन हो गए ठीक से खाना खाए हुए। मोनू, तुम्हें तो बस खाने की ही सोचती है। माँ भी थक जाएगी, शहर बहुत दूर है। मुझे कालू कौवा मामा ने बताया था और माँ ने जाते हुए कहा था कि बाहर नहीं जाना, ना ही किसी लालच में पड़ना। मोनू ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, अच्छा, अभी कुछ खाने को तो दो। तब सोनू ने उसे रात वाला खाना लाकर दिया, जिसे खाकर बहुत खुश हो गया और खाने लगा। थोड़ी देर बाद ही मोनू को फिर से भूख लग गई और वह कहने लगा, भैया भूख लगी है, खाने को दो। खाना तो खत्म हो गया है, अभी इंतजार करो, शाम को माँ लेकर आएगी तो खा लेना। नहीं नहीं, मुझे अभी चाहिए, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। इतना कहकर मोनू रोने लगा। सोनू ने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं माना। सोनू मन में सोचने लगा, अभी तो दोपहर ही हुई है, माँ पता नहीं कब आएंगी, मोनू को कैसे समझाऊंगा। उधर मोनू गुस्सा होकर घोंसले के बाहर पेड़ की डाली पर जाकर बैठ गया। तभी उसने देखा कि वहाँ कुछ ही दूरी पर कुछ बिस्किट और बाजरे के दाने बिखरे पड़े थे। वह खुश होकर चिल्लाया, देखो भैया सोनू, वहाँ पे खाना पड़ा है। सोनू बाहर आया तो उसने देखा कि जिस पेड़ पर उनका घोंसला था उसी के नीचे कुछ दूरी पर दाने बिखरे पड़े हैं। सोनू सोचने लगा, जंगल में तो खाना है ही नहीं, तभी तो माँ शहर गई है, फिर यहाँ कैसे आ गया। फिर उसने मोनू को समझाया, देखो, ये किसी की चाल हो सकती है हमें फंसाने के लिए। हमें अपने घोंसले से बाहर नहीं जाना चाहिए, वरना हम मुसीबत में फंस जाएंगे। मोनू मुंह फुलाकर बैठ गया, पर थोड़ी देर बाद फिर उसे वह खाना याद आया। भैया मैं जा रहा हूँ, कुछ भी नहीं होगा। सोनू ने उसे फिर रोका, पर मोनू इस बार नहीं रुका और जल्दी से उड़कर उस खाने के पास जा पहुंचा। थोड़ी देर तो उसे देखता रहा और दूर बैठे सोनू से बोला, देखो भैया, कुछ भी नहीं हुआ, बिना मतलब के परेशान हो रहे थे। आओ तुम भी। नहीं नहीं, तुम ही खाओ, मैं तो माँ जो लाएगी वही खाऊंगा। पेट भरने पर जब मोनू ने उड़ने की कोशिश की तो उसके होश उड़ गए। वह जाल में ही फंस गया था, जो कि बहेलिए के द्वारा बिछाया गया था। अब तो मोनू जोर जोर से रोने लगा, भैया बचाओ, माँ बचाओ, मैं जाल में फंस गया हूँ। इस तरह से मोनू रोकर सोनू और अपनी माँ को पुकारने लगा। सोनू अकेला क्या करता, वह भी परेशान देखता रहा और बहेलिया आया और जाल समेटकर चल पड़ा। रास्ते में टोनी चिड़िया उसके बच्चे छुपकर बहेलिया को जाते हुए देख रहे थे। उन्होंने उसका पीछा किया पर फिर लौट आए। सोनू बेचारा रोता रहा। कुछ दूर वह भी गया पर बहेलिया मोनू को लेकर चला गया। उसके थोड़ी देर बाद ही रानी तोता वापस आई। सोनू ने रोते हुए सारी बात बताई तो रानी तोता के हाथ से सारा खाना गिर गया। वह तुरंत सोनू को साथ लेकर चल दी और रास्ते में सबसे पूछती हुई जा रही थी कि शायद किसी ने उसे देखा हो। क्या हुआ? तब रानी तोता ने उसको सारी बात बताई। तब तक चीकू कबूतर और बिल्लू बाज भी आ गए और उनकी सारी बातें सुनकर बोले,
मैं जानता हूँ शहर में इंसान सर्कस चलाते हैं जिसमें जानवरों को कैद करके रखा जाता है, उनसे तरह तरह के करतब कराए जाते हैं और बहुत परेशान किया जाता है। सारे मिलकर चल पड़े। तब रास्ते में टोनी चिड़िया और उसके बच्चे मिले। उन्होंने बताया कि मोनू को बहेली ने पिंजरे में डालकर दूसरे जंगल ले गया है और चिड़िया को पकड़ने। वो कहता जा रहा था क्योंकि चिड़िया को पकड़ेगा आज रात हम मोनू को छुड़ा सकते हैं, वरना सर्कस में बेच दिया तो फिर नहीं बचा पाएंगे। सब लोग टोनी चिड़िया के साथ वहां गए जहां बहेलिया रुका था। सबने योजना बनाई कि कैसे मोनू को छुड़ाया जाएगा। काला कौवा और टोनी चिड़िया बहेलिया के सामने घूमने लगे तो बहेलिया ने सोचा, क्यों ना इन्हें भी पकड़ लूं, अच्छा पैसा मिल जाएगा। यह सोचकर बहेलिया काला कौवा और टोनी चिड़िया के पीछे भागा, लेकिन वे दोनों बहुत ही फुर्तीले और चालाक थे। ये बड़ी ही चालाकी से धीरे धीरे बहेलिया को मोनू के पिंजरे से दूर ले गए। जैसे ही बहेलिया वहां से हटा, बिल्लू बाज ने पिंजरे को अपने मुंह में दबाया और दूसरे रास्ते से निकल गया। इधर कालू कौवा और टोनी चिड़िया को ना पकड़ पाने की वजह से बहेलिया खिसियाया गया और वापस लौटा, लेकिन तब तक सारे पक्षी मोनू को लेकर जा चुके थे और कालू कौवा और टोनी चिड़िया भी भाग गए। बहेलिया ने अपना सिर पीट लिया, लेकिन मोनू बच गया। सब लोग किसी तरह भागते भागते अपने जंगल पहुँचे। तब रानी तोता अपने बेटे मोनू को डांटने लगी, फिर प्यार से समझाया, देखा बेटा, अपने लालच की वजह से आज तुम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए। अगर सबने हमारी मदद ना की होती तो कल बहेलिया तुम्हें सर्कस में बेच देता और फिर तुम हमेशा के लिए कैदी बन जाती। मोनू को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था और रोते हुए बोला, माँ मुझे माफ कर दो, सभी लोग मुझे माफ कर दो। मेरे वजह से आप लोग को बहुत कष्ट हुआ। मैं वादा करता हूँ आज के बाद कभी भी लालच नहीं करूँगा और अपने से बड़ों की बात हमेशा मानूंगा।